जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ निधि वन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, निधि वन, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को, पूरे वर्ल्ड में हर किसी को इसकी मिस्ट्री के बारे में पता है दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब एक लड़की रात में निधि वन में घुस गई, उसके बाद उसके साथ में क्या हुआ। क्या उसने भगवान श्री कृष्ण को वहां देखा या नहीं देखा, और उसके बाद में क्या वो जीवित रही, क्या उसके बॉडी के साथ में कुछ हुआ, क्या वो अपना याददाश्त खो गई या वो गूंगी रह गई, क्या हुआ आखिर। इसी मिस्ट्री को आज सॉल्व करता हूं दोस्तों। ये एक सत्य घटना है जो कि आज से करीबन 30 साल पहले की कहानी है दोस्तों। जो कि मध्य प्रदेश के एक गांव में एक परिवार था, जो कि आम था, वैसे ही गांव में जैसे रहते नॉर्मल परिवार था। तो दोस्तों, वहाँ जो परिवार वाले थे वो महीने में एक बार जो वृंदावन है वहाँ घूमने जाते थे और निधि वन में भी घूमते थे। तो जब एक लड़की थी वहाँ पे, उसी परिवार की एक लड़की जिसका नाम था पूर्णिमा। जी हाँ दोस्तों, तो पूर्णिमा बचपन से ही अपने परिवार को देखती थी कि वो बहुत ज़्यादा कृष्ण भगवान के भक्त थे। हर दिन उनके यहाँ भजन कीर्तन होता था और वो कृष्ण भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे। तो वो हमेशा वहाँ जाते थे वृंदावन, और निधि वन में भी घूम के आते थे। और उसे ये भी सुनने को मिलता था हमेशा कि जो निधि वन है वहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप में हमेशा प्रकट होते हैं। तो दोस्तों, कई लोगों को यहाँ पे पता नहीं होगा निधि वन की मिस्ट्री के बारे में, तो मैं बता दूँ, वहाँ हर रात में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ में प्रकट होते हैं और गोपियों के साथ में रास लीला किया करते हैं। और वहाँ पे आप बोलेंगे कि अगर वो आते हैं तो बहुत सारे लोग उनके दर्शन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि उनका दर्शन आखिर कोई क्यों नहीं करता है। तो इस मिस्ट्री को अगर आपको समझना है तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना दोस्तों। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि जब ये पूर्णिमा नाम की लड़की बड़ी हो गई, और वो भी एक प्रकार से मानो भक्त थी कृष्ण भगवान की, क्योंकि उसके परिवार वाले सभी भक्त थे। तो जब वो एक बार अपने परिवार वालों के साथ में वृंदावन गई और निधि वन घूमा, और उनको ये पता था कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण आते हैं। तो एक बार की बात है दोस्तों, और जो पूर्णिमा थी वो अपने घर में ये झूठ बोलकर चले गई दोस्तों कि उनको जाना है एग्ज़ाम के लिए आगरा। तो उनके घर वालों ने ठीक है बोल के उनको भेज दिया। अब वो यहाँ से झूठ बोलकर निकल गई और आ गई यहाँ वृंदावन, निधि वन में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए, क्योंकि वो भी बहुत बड़े भक्त थी और वो चाहती थी कि एक बार अगर मैं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर लूँ तो मेरा ये जीवन धन्य हो जाए। और इसी लालच के साथ में वो वहाँ आई, और उसके बाद में वो दिन भर घूमी निधि वन के अंदर में। और जैसे ही वो शाम होने वाला था तो उसने सोचा कि मैं यहाँ अंदर चले जाती हूँ। और जैसे ही वो अंदर में गई, बहुत अंदर चले गई, और जैसे शाम होने वाला था, जैसे ही 5 साढ़े 5 का टाइम हुआ, सूर्यास्त होने वाला था, तो वैसे ही वहाँ उसने देखा कि वहाँ के जितने भी जानवर थे, बंदर थे या पशु पक्षी थे, गाय वगैरह थे, वो सभी अपने आप बाहर जा रहे हैं। वहाँ पे कोई नहीं टिक रहा, वहाँ तो लोग तो है ही नहीं। और वहाँ पे जो जीव जंतु हैं, चींटी वगैरह चल रहे थे वहाँ ज़मीन पे, वो भी वहाँ से गायब होने लगे। अब देखते देखते सब हट गए। मगर ये मंदिर का नियम था दोस्तों कि वहाँ पे जब उसको बंद किया जाता है तो 2 या 3 लोग वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड होंगे वहाँ के, तो वो पूरे निधि वन को घूम के देखते हैं कि कोई अंदर में छूट तो नहीं गया। रात में वहाँ पे किसी को भी जाना अलाउ नहीं है। जैसे ही दिन डूबता है, अंधेरा होना चालू होता है, वैसे ही वहाँ अंदर में कोई भी नहीं जाता, वहाँ का नियम है। तो वहाँ 2 लोग गए। अब ये जो पूर्णिमा नाम की लड़की थी वो एक पेड़ के पीछे में छुपी हुई थी। अब घूमते घूमते बहुत सारे देर तक उन लोगों ने देखा, मगर जैसे ही वो पलट के आगे बढ़ने वाले थे, वैसे ही ये पूर्णिमा की पायल की आवाज़ आ गई, जो हल्का से मतलब बजा होगा। अब वहाँ इतना शांत माहौल था तो पायल का एक खनक का भी आवाज़ तो गूंजेगा ही। तो जैसे ही पायल का आवाज़ आया तो वो गार्ड जो थे वहाँ 2-3 गए थे, उन लोगों ने पूर्णिमा को कहा कि रात हो गई, देखो यहाँ रुकना ठीक नहीं है, सेफ नहीं है, यहाँ पे रात में कोई भी नहीं रुक सकता। मगर पूर्णिमा ना माने। वो तो मतलब
ये सोच के गई थी कि भगवान का दर्शन मुझे करना ही है। अब वो मान ही नहीं रही थी। ऐसे करते करते थोड़ा टाइम हो गया और जो गार्ड आए थे उन्होंने 2-4 लेडीज़ों को बाहर से बुलाया और 2-4 लेडीज़ लोग आए और पूर्णिमा को समझा के बुझा के बाहर लेके आए। मगर पूर्णिमा रोते 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 मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये अपना जान दे देगी अगर इसको यहाँ से निकाला गया। फिर भी कैसे भी कोशिश करके उसको यहाँ से निकाला और वहीं पर धर्मशाला था, वहाँ पर उसको खाना वगैरह खिला के सुला दिया गया। अब देखते हैं एक दिन तो बीत गया, अब फिर से दूसरा दिन लगा। अब फिर से ये लड़की क्या की, फिर से अंदर चली गई। अब इस बार जो गार्ड लोग थे उन लोग घूमे मगर उनको कोई नहीं मिला, वो बंद करके चले गए। अब यहाँ ये लड़की रात भर वहाँ रुक गई। कहाँ? निधिवन। अब आप मानोगे नहीं, सवेरे हो गया और जब गार्ड में उन लोग खोले, जैसे ही निधिवन को खोले वहाँ के जो गार्ड्स थे और जैसे ही खोल के अंदर गए तो देखते हैं कि वो लड़की वहाँ बेहोश पड़ी है। अब वो सोची अब ये कहाँ से फिर आ गई। अब उसको पानी वगैरह छीट के बाहर निकाला गया। फिर उनसे पूछा गया तो वो तो बोल ही नहीं पा रहे। उसके घर वाले को फ़ोन करके बुलाया गया, फिर उसको बोला गया, फिर डॉक्टरों को दिखाया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि ये तो अब बोल नहीं सकती कभी भी। अब उसके बोलने की शक्ति भी चली गई थी। अब उसको चाहती तो वो लिख कर भी सबको बता सकती थी मगर वो लिख भी नहीं पाई। पता नहीं क्या उसके मन में ऐसा चल रहा था। फिर उसके बाद 6 महीने बीत गए। ऐसा करते करते वो लड़की घर आ गई थी, 6 महीना हो गया। अब उसके बाद में उसने अपनी माँ को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में लिखा कि मैं जब वहाँ निधिवन में गई थी तो रात में जैसे ही 12 बजे वैसे ही भगवान श्री कृष्ण एक अलौकिक रोशनी के साथ में प्रकट हुए वहाँ, और वहाँ बहुत सारे जो पेड़ हैं वो गोपियाँ बन गई अचानक से। और मैंने ये दृश्य जब देखा तो मेरे होश उड़ गए और मैं वहीं पे बेहोश होके गिर गई। अब उसके बाद में जब सुबह मेरा होश आया तो मैं अपने होश में ही नहीं थी। कम से कम तो मुझे 1 हफ्ते तो अपने होश में ही आने को लग गए। अब उसके बाद मुझे धीरे धीरे सब चीज़ याद आया कि क्या क्या वहाँ मैंने देखा। तो मैं चाहती थी कि इसको लिख दूँ और आपको बता दूँ क्योंकि मैं बोल नहीं सकती। और मैं ये सब अभी इसलिए बता रही हूँ कि कल रात में ही मुझे भगवान श्री कृष्ण दर्शन दिए और मुस्कुराए और मुझे कहा कि अब तुम्हारी जो भी तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, वो सब मैं हटा दूंगा, मिटा दूंगा और फिर से तुम पहले जैसे ज़िंदगी जी पाओगी, तुम्हारे सारे कष्ट मैं हर लूँगा। ऐसा कहा और वैसे ही 2-3 दिन बीते और उसकी जो आवाज़ थी वो वापस आ गई और वो एक अच्छे घर में शादी होके गई जो कि मध्य प्रदेश में ही था, उसके घर के पास में ही, मध्य प्रदेश की गांव की ही वो लड़की थी। और आज देखोगे तो 30 साल बीत गए हैं और वो बुज़ुर्ग हो चुकी है। और उसने ये कहानी मुझे इंस्टाग्राम में मुझे शेयर की थी, मेरे मैसेज करके मुझसे बात करके शेयर की थी। तो वही कहानी मैं आज आपको बता रहा हूँ जो कि एक रियल सत्य है। तो अगर आपके पास भी ऐसे ही स्टोरी हो, सत्य घटना हो, तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, जाके वहाँ मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी स्टोरी शेयर कर। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं नए रहस्य और नए तथ्यों के साथ में फिर से नए वीडियो पे हाजिर हो जाऊंगा मेरे चैनल SRS ज्ञान पे। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाए। तो आज के लिए बस मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद, हर हर महादेव।